हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से संधारित्र एवं परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स की क्लास में मिल रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में 17 नंबर तक के क्वेश्चंस को हल कर लिया था। आज 18वें क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। और सवाल आपको यहाँ पर दिखेगा, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखिए, कह रहा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। आपको प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, यानी कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ये सवाल नंबर 18 है, तो उनकी प्लेटों का व्यास यानी कि 2r बराबर दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं r बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर या फिर 4 × 10⁻² मीटर दिया है। आगे क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले वाले संधारित्र के समान हो तो इसकी जो धारिता है वो किसके समान है, तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। तो मान लेते हैं एक गोला है, ए इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो, अर्थात ये हो जाएगा 1 मीटर। अब ये जो इसकी धारिता है इस वाले गोले की धारिता के समान है, तो आप इसका फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 के ए होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 4πε0 के नहीं है तो ए। तो इसकी धारिता ज्ञात करेंगे, कितना आएगा, या C बराबर इसके लिए होता है ε0 A/d बराबर 4πε0 क्योंकि कह रहा है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर गोले की धारिता के समान है, तो ये वाला इसके बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग इस वाले को लिख दिए। अब a बराबर गोला है, यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, तो a के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको काट दीजिए। a बराबर हो जाएगा πr² बराबर 4πa, πr² ये इससे कट गया, r² बचा, r² बराबर 4ad, r² बराबर 4ad हो जाएगा। और सबका मान रखते हैं, या हमें क्या ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है। तो प्लेटों के बीच की दूरी d को यहाँ पर भेजते हैं और ये वाला कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो d बराबर जो फार्मूला बनेगा आपका होगा r²/4a, r² क्या बन जाएगा, 4a। r का मान कितना है, तो r का मान है ये यहाँ पर 4 चौक 16 × 10⁻⁴/4 × a का मान कितना है, 1 है। ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, तो d बराबर 4 × 10⁻⁴, d बराबर 4 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा मीटर में। और उसके बाद हम लोग सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 4 × 10⁻² सेंटीमीटर या फिर 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगी प्लेटों के बीच की दूरी। बताइए क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा था कि 8 सेंटीमीटर व्यास का कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी जो धारिता है वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और ये गोलीय चालक की धारिता दोनों बराबर थी। इनको हमने क्या किया, ε0 से ε0 काट दिया, a बराबर πr²/d, 4πa, पाई से पाई कट गया, d बराबर चाहिए था, d को इधर लिए, 4a को नीचे कर दिए। r का मान, d का मान रख दिए, r का मान रख दिए, a का मान रख दिए, d का मान प्राप्त हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ा जाए, चलिए 19 नंबर देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 19वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है।
प्लेट के बीच निर्वात है, प्लेट के बीच निर्वात है, इन प्लेटों को के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। धारिता और आवेश की गणना करना है। सवाल जो दिया गया उसको सबसे पहले लिखिए। ए बराबर कितना दिया है सवाल में, कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर दिया है। और फिर आगे क्या दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी जो डी बराबर दी गई है वो कितना है, 5 मिलीमीटर है, यानी कह सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर। और आगे बढ़ेंगे तो दिया है प्लेटों के बीच निर्वात है और इन प्लेटों के बीच का विभवांतर 10,000 वोल्ट स्थापित किया गया। V बराबर कितना, 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। धारिता पूछा है और आवेश की गणना करना है। चलिए धारिता का फार्मूला, यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र है तो C बराबर हो जाएगा आपका ε0/d। ε0/d यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, धारिता। A का मान है 2 और ε0 8.85 × 10⁻12 और D का मान कितना है, तो ये है 5 × 10⁻³ कुछ कट जाएगा, काट देते हैं। ये 2 यहाँ से कटेगा तो 5 एकम 5 38 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचा, 5 सत्ते 35 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा -9। हल करेंगे 2 7 14, 2 7 14 1 15, 2 एकम 2 1, 3.54 × 10⁻⁻9। ये किसके बराबर आया है, C बराबर 3.54 × 10⁻⁻9। ये फैरेड हो गया। धारिता तो निकल कर आ गई 3.54 × 10⁻⁻9 फैरेड। और दूसरा अब आपसे पूछा है कि आवेश भी बताइए। आवेश के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए। Q बराबर CV पढ़े हैं, आवेश निकालना है Q बराबर CV। Q का मान ज्ञात करना है, C का मान है 3.54 × 10⁻⁻9 और V का मान यहाँ दिया गया है 10,000 यानी 1 × 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 3.54 × 10⁻9 में से 4 घटेगा तो -5 और आवेश है तो हो जाएगा कूलाम। क्यों बराबर 3.54 × 10⁻⁻5 कूलाम। क्वेश्चन बताइए समझ में आया या नहीं। 19 नंबर का प्रश्न था ये, 19वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। इस प्रश्न को नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 19वां समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। 20 प्रश्न 20वां कह रहा है, देखिए एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर गुणे और 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी गई है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। आवेश आपसे पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार से बना दीजिए 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की का कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें दी गई हैं 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ये इसकी प्लेटें दी गई हैं। आप मान लीजिए ये 60 सेंटीमीटर है और ये वाला 40 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर और ये दोनों भुजाएं भी कितना होंगी 60-60 सेंटीमीटर की। आगे कह रहा है चादरों के बीच की दूरी कितना है। बीच की दूरी दी गई है 4 मिलीमीटर। इनके बीच की जो डी है वो है 4 मिलीमीटर की दूरी दी गई है और फिर उनके बीच 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर नाप का एक विद्युत रोधी प्लेट रख दी जाती है। यहीं पर 4 मिलीमीटर माप की ही एक विद्युत रोधी प्लेट रख दी जाती है। यहीं पर इसी 4 मिलीमीटर की एक विद्युत रोधी प्लेट रख दी जाती है। और आपसे क्या पूछा जाता है कि बताइए इस जिसका परावैद्युतांक दिया था के बराबर कितना दिया था, इसका 7 दिया है परावैद्युतांक।
फिर आपसे पूछा संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया यानी विभव V बराबर 200 वोल्ट रखा गया, यहाँ रख लीजिए V बराबर 200 वोल्ट तक रखा गया है। और आवेश की गणना आपसे पूछा है कि आवेश बताइए कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए अब आवेश निकालते हैं। आवेश का फार्मूला Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है CV, और यहां से C का मान आप लोग रख सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र है तो A एप्सिलॉन नॉट अपान D और V। A का मान कितना है? यहाँ A का मान दिया है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, पता है या नहीं बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई यानी कि 60 गुणे 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2। 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो दो घातें जुड़कर 4 हो गई, और उसके बाद फिर ये 10 की घात -12 200। जब इसको हल करेंगे आएगा 0.74 गुणे 10 की घात -9, 10 की घात -9 और कुलाम आएगा 0.74 गुणे 10 की घात -9 कुलाम हो जाएगा। इसको आपको चेंज कर देना है माइक्रो कुलाम में। माइक्रो कुलाम में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पता है आपको? 8.85 गुणे 10 की घात -12 ये वाला बना, और गुणे 200 गुणे 10 की घात -4 हल करेंगे तो ये -6 होगा, और इसके बाद 0.74 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। हल करिएगा इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न हल हो गया है। और उसके बाद फिर हम लोग 21वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, देखिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच दूरी 5 मिलीमीटर है। इनकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट, जिसका परावैद्युतांक 2.6 से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच का नया विभवांतर, संधारित्र की प्रारंभिक एवं अंतिम धारिताएं तथा प्लेटों के प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, और A बराबर 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया है? प्लेटों के बीच की दूरी जो दी गई है वो दिया गया है 5 मिलीमीटर, तो D बराबर कितना? 5 मिलीमीटर यानी 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। फिर आगे दिया गया इसको 200 वोल्ट की बैटरी द्वारा 300 वोल्ट की बैटरी द्वारा विभवांतर इस पर स्थापित किया जाता है। V बराबर 300 वोल्ट दिया गया है। और फिर कह रहा है प्लेटों के बीच के स्थान को हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान में एबोनाइट भर देते हैं। क्या भरा जाता है? एबोनाइट। और एबोनाइट का परावैद्युतांक K बराबर दिया है कि 2.6 है। फिर आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए, नंबर 1 आपको क्या ज्ञात करना है? प्लेटों के बीच नया विभवांतर। तो नंबर 1 में आपको प्लेटों के बीच नया विभवांतर हम लोग मान लेते हैं V डैश बराबर V/K। ये आपको इसके पहले के जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि V डैश बराबर V/K होता है। और विभवांतर कितना दिया गया है यहाँ पर? तो विभवांतर है 300 वोल्ट और K का मान है 2.6। 300 वोल्ट और 2.6। इसको हल करेंगे तो V डैश बराबर आ जाएगा 115 वोल्ट, 115 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा था? संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। तो प्रारंभिक धारिता पहले ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक धारिता हम लोग मान लेते हैं ये क्या है? C0 है। C0 बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपान D। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। A का मान दिया है 1 गुणे 10 की घात -2, और प्लेटों के बीच की दूरी 5 गुणे 10 की घात -3।
हल करेंगे तो ये जो आएगा वो होगा 1.77 गुणे 10 की घात 12, 2 14, 14 में से ऊपर जाएगा 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा फैरड में। तो ये प्रारंभिक धारिता आ गई। प्रारंभिक धारिता कितना आ गई 1.77 गुणे 10 की घात -11 फैरेड आ गई। और उसके बाद फिर आपको अंतिम धारिता ज्ञात करना है। अंतिम धारिता मतलब जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, तो अंतिम धारिता बराबर C बराबर हो जाएगा K∈0/D। K∈0/D बन जाएगा। तो सबका मान रखते हैं अंतिम धारिता। या दूसरा तरीका ये भी है कि आपको बताया गया था अंतिम धारिता C बराबर C0K। यहां से एक फार्मूला बताए थे C बराबर C0K। C0 का मान है 1.77 गुणे 10 की घात -11 और K का मान है 2.6। C बराबर जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात -11, 4.6 गुणे 10 की घात -11 फैरेड आ जाएगा। ये दूसरा है। तीसरा आपसे क्या पूछा है, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठीय आवेश ज्ञात करना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्रारंभिक व अंतिम इधर का मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, तो इधर का मिटाकर उसके बाद फिर हल करें। चलिए, प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठीय आवेश ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आवेश सिग्मा बराबर Q बाई A होता है। सिग्मा बराबर Q बाई A और Q बराबर प्रारंभिक के लिए C0V बाई A। C0V का मान निकाले हैं। C0V का मान हम लोग रख लेते हैं। C का मान है 1.77 गुणे 10 की घात -11 और V का जो मान दिया है वो 300 है। A का मान कितना दिया था, A का मान दिया था 10 की घात -2। 3 से 1.77 में गुणा करेंगे, 3 से 21, 3 से 21, 2 23, 3 1 9 3 2 5, 5.31 गुणे 10 की घात -9 बन जाएगा। 5.31 गुणे 10 की घात, ये 2 जीरो यहाँ पर भी है तो ये -7 हो जाएगा। सिग्मा आ गया। ये प्रारंभिक पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आ गया, 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व Q बाई A होता है, Q का कूलाम और A का मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका था 21। आगे बढ़ा जाए। चलिए, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 22 प्रश्न नंबर 21 हो गया। और उसके बाद फिर आपको अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो आपका है 21वां। कौन सा था, एक समांतर प्लेट संधारित्र। और उसके बाद ये आ गया। अगला प्रश्न आपका है कि दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में, जो अगला सवाल है उसको देखिए। दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है। अभी आप लोगों ने प्रश्न नंबर कितना देखा था, प्रश्न नंबर 21 देखा था। 22वां प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक बार चेक करने दीजिए। 22वां क्वेश्चन, पहले चलिए देख लेते हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन। 3 संधारित्र ये दिया गया है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है, तो C1 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड और C3 बराबर कितना दिया गया, 3 माइक्रोफैरेड दिया गया है। आपसे कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता बताइए। तो श्रेणी क्रम में बताने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1
और बटे ये 3 हो जाएगा, तो 3/3, 1/c बराबर 3/3 कट जाएगा, c बराबर कितना 1 माइक्रोफैरेड आ गया। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्यधारिता। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता आ गया। आपसे पूछा है बताइए समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता कितनी होगी। तो लिख लेते हैं समांतर क्रम में C बराबर फार्मूला होता है C1 + C2 + C3, यानी 3 + 3 + 3, और C बराबर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। तो ये समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता हो गई। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 22, 23 या फिर जो भी क्वेश्चन हो नोट करिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, किताब से क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला कह रहा है दो संधारित्र जिनकी तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है। दो संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है और तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है। इनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। चलिए, माना समांतर क्रम संधारित्र की धारिता क्या है, C1 व C2 है। तो मान लीजिए आपको यही दिया है, दो संधारित्रों की तुल्यधारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है। तो हम मान लेते हैं कि जो समांतर क्रम में धारिता है C बराबर C1 + C2 होता है फार्मूला। 24 दिया है कौन, C1 + C2 का योग, समीकरण नंबर 1, और माइक्रोफैरेड। दूसरा कह रहा है श्रेणी क्रम में कितना है, श्रेणी क्रम में 6 है। तो श्रेणी क्रम में जो धारिता दी गई है वो है 1/c बराबर 1/C1 + 1/C2 होता है। तो इसके स्थान पर कितना दिया गया है, 1/6 बराबर 1/C1 + 1/C2, यानी 1/6 बराबर C1 + C2 बाई C1 प्लस ये C1 C2। तो आप कह सकते हैं कि C1 C2 बटे C1 + C2, ऐसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए C1 और C1 + C2 का मान कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, रख देते हैं 1/6 बराबर 24/C1 C2। इसको हल करेंगे तो C1 C2 बराबर 24 छन कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 आ गया माइक्रोफैरेड। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन गया है। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप एक फार्मूला पढ़े हैं, C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 + C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2 -4 C1 C2। चलिए रख देते हैं मान, यहां पर C1 + C2 का मान कितना है, तो 24 का वर्ग -4 × 144, 24 चौको 576 होता है, माइनस ये वाला आ जाएगा 576, तो ये 0 हो जाएगा। C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी C1 - C2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 2, या आप कह सकते हैं C1 बराबर C2, समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए, C1 बराबर C2। और C1 बराबर C2 यानी कि यहाँ पर हम लोग मान अब रख देंगे। C1 बराबर कितना आ गया, C2 आ गया, तो यहाँ पर मान रखते हैं 24 बराबर C1 + C1, यानी 24 बराबर 2C1, और यहां से कट जाएगा तो C1 बराबर 12। अगर C1 बराबर आ गया तो ये इसके बराबर है, अतः C2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरेड। C1 और C2 बराबर कितना आंसर आ गया, 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा आंसर। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया गया है, इसको नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपको कह रहा है दो परिवर्ती संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरेड से लेकर 500 पिकोफैरेड तक बदली जा सकती है। परिवर्ती संधारित्र है, यानी कि धारिताएं क्या हो सकती हैं, बदली जा सकती हैं। तो दो परिवर्ती संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरेड से लेकर 500 पिकोफैरेड तक बदली जा। चलिए देखिए क्या करना है, कम संधारित्र या कम धारिता प्राप्त करने के लिए आपसे पूछा था कि संयोजित करने पर कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो कम धारिता प्राप्त करने के लिए 10 पिकोफैरेड पहले पर भी दूसरे पर भी 10 पिकोफैरेड रख देंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इनको। श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो ये होगा 1/c बराबर 1/C1 +
C2 यानी कि 1/C बराबर 1/10 प्लस 1/10 और 1/C बराबर 2/10 हो जाएगा, यानी कि C बराबर 5 पिको फैरेड आ जाएगा। C बराबर 5 पिको फैरेड आ जाएगा। और अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ना होता है। अधिक से अधिक के लिए क्या करेंगे, दोनों को बढ़ाकर हम लोग कर देते हैं 500 पिको फैरेड। 500 पिको फैरेड C2 बराबर भी 500 पिको फैरेड। तो C बराबर C1 प्लस C2 यानी 500 प्लस 500 और कुल मिलाकर हो जाएगा 1000 पिको फैरेड। ये हो जाएगा। जब अधिकतम धारिता प्राप्त करनी हो तो दोनों को 500 कर देंगे, क्योंकि हम लोग 500 तक बढ़ा सकते हैं। और सबसे कम प्राप्त करना होगा, दोनों को घटाकर 10 करके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो न्यूनतम धारिता 5 पिको फैरेड और अधिकतम धारिता 100 पिको फैरेड आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि 100 पिको फैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसमें संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। और दिया है 100 पिको फैरेड का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितना दी गई है, 100 पिको फैरेड। और आगे फिर क्या बोला है कि 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया। V बराबर कितना, 400 वोल्ट का विभव लगाकर आवेशित किया गया। और कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो आपसे पूछ रहा है कि नया विभवांतर क्या होगा। आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर Q बाई C हो जाएगा। V बराबर Q बाई C और C का मान रख दीजिए V बराबर Q और एप्सिलॉन नॉट अपान डी होता, डी को ऊपर ले जाएं, V बराबर हो जाएगा QD बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि V प्रोपोर्शनल D के है, यानी विभवांतर बढ़ेगा अगर हम लोग क्या करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे। और सवाल में क्या किया जा रहा है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी की जा रही है। अगर हम लोग दूरी आधी करेंगे, दूरी क्या करेंगे, आधी करेंगे तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब सवाल में आपसे पूछा है कि बताइए नया विभवांतर क्या हो जाएगा। तो नया विभवांतर अतः नया विभवांतर V बराबर 200 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आधा हो रहा है। और फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो पता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर 1/2। C का मान कितना है, 100 है, 100 रखते हैं। पिको फैरेड है गुणे 10 की घात -6। पिको है या माइक्रो फैरेड है, माइक्रो फैरेड दिया गया है तो 10 की घात -6 हो जाएगा। और V स्क्वायर, V का मान कितना रखना है हमें, तो ये दिया है 400, तो 4 गुणे 4 चौक 16 हो जाएगा। और 10 की घात V004 हो जाएगा, 16 गुणे 10 की घात 4। CV स्क्वायर आपको करना है, ये वाला रखेंगे यहां पर। 2 दूनी 4 गुणे 10 की घात 4, ये 2 दूनी 4 हुआ, 100 दूनी 200 गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 जूल आ जाएगा इसका आंसर। U बराबर कितना आ गया, 2 जूल। ये प्रश्न नंबर अगला था जिसे आप 26वां प्रश्न बोलेंगे, नोट कर लीजिए। यहां पर उत्तर आ गया 2 जूल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 26वां समझ में आ गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। और क्वेश्चन आपको सभी प्रश्न यहां पर शो हो रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। जितने प्रश्न हैं सभी आपको हल करवा दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 3 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। क्या है, 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए।
तो आप बताइए अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी तीनों को नहीं जोड़ सकते। हम लोग देखते हैं 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी धारिता कितनी आएगी। अगर 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सभी हैं 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2 आना चाहिए। 6 में 1 जोड़ते हैं हम लोग इसके साथ श्रेणी क्रम में 3 माइक्रोफेरेड, तो 6 के साथ ये जुड़ा है, तो 1/c बराबर 1/6 प्लस 1/3, यानी 1/c बराबर 3 प्लस 6 प्लस 18, 9/18, यानी कि c बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया किस प्रकार से जोड़ेंगे। 2 को समांतर क्रम में, 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये समझ में आ गया या नहीं बताइए। 2 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं जो एक त्रिभुज के आकार का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में देखिए आपको क्या कह रहा है। दिया है कि संलग्न चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना, ये चित्र दिया गया है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहां पर ये बिंदु है ए, ये है बी, ये है सी। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। सभी का मान दिया है 2, 6 और 3। 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड दिया है। चलिए सबसे पहले ये वाले दोनों देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें ए और बी के बीच ज्ञात करना है। ये बी है, ये ए है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 3 व 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है। आप बता दीजिएगा 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए C बराबर 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/6, और अभी आप लोगों ने हल किया 1/3 और 1/6 को, तो कितना आया था, 2 आया था। C बराबर 2 माइक्रोफेरेड। अब 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, अतः आप कहेंगे कि ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, यानी कि 2 प्लस 2 4 माइक्रोफेरेड, C बराबर उत्तर आ जाएगा। अतः तुल्य धारिता ए व बी के बीच तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपको दिया गया है कि 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्रों को संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेरेड हो जाए। 2 3 के हैं और 1 6 का है। इनको इस प्रकार से जोड़ना है कि इनकी जो तुल्य धारिता है वो कितना आ जाए, 5 माइक्रोफेरेड हो जाए। इस प्रकार से संयोजित कीजिए कि इनकी धारिता कितनी हो जाए, 5 माइक्रोफेरेड हो जाए। तो चलिए हम लोग संयोजित करते हैं। 3 3 और 6 के हैं। C1 बराबर 3 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफेरेड और C3 बराबर 6 माइक्रोफेरेड। जोड़ते हैं, तुल्य धारिता 5 प्राप्त करना है। तो अगर हम लोग 2 को जोड़ दें कुछ इस क्रम में, ऐसे मान लीजिए ऐसे जोड़ते हैं, तब कितना आएगा एक बार चेक करते हैं। इस वाले को 3 माइक्रोफेरेड रखते हैं और इस वाले को 6 माइक्रोफेरेड कर देते हैं, इस वाले को 3 माइक्रोफेरेड करते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे। या फिर इनको पहले हल करेंगे। 6 और 3 का 2 आता है, आप लोगों ने पढ़ा है। 6 और 3 का 2 आता है श्रेणी क्रम में, और 2 के साथ ये वाला 3, तो 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे चित्र बनेगा। और हल करने के लिए नहीं बोला, अगर हल करना हो तो पहले ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी, तो 1/c बराबर 1/3 और 1/6। 1/3 6 3 9 और ये 9 18 हो जाएगा। 1/c बराबर 9/18, ये कटेगा 1/2। C बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड। और फिर अब ये वाला 2 माइक्रोफेरेड इसके साथ समांतर क्रम में है, तो C बराबर 2 + 3, यानी कि C बराबर 5 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, ये प्रश्न बताइए समझ में आ गया या नहीं। नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए प्रश्न एक बार, नोट कर लीजिए और बताइए ये प्रश्न समझ में आया या नहीं। चलिए अब हम लोग इसके आगे के जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।